क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम भारत के नदियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। इसका भाग 1 पहले एक अपलोड किया जा चुका है, उसे जाकर ज़रूर देखें। ये भाग 2 है, इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पूर्ववाहिनी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पूर्ववाहिनी नदी जो है गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर स्थित है? तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो है केरल में बहती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश किस राज्य से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साबरमती का उद्गम स्थल जो है अरावली पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रावी नदी किस देश से होकर बहती है? तो रावी नदी जो है भारत और पाकिस्तान में बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोमती नदी किस राज्य में बहती है? तो गोमती नदी जो है भारत में उत्तर प्रदेश में बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तमसा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तमसा नदी जो है तमसा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? तो दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है,
दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर का पठार है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी पर्वत में कौन सी नदी निकलती है? तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है, महेंद्रगिरी पर्वत से महानदी निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का प्रवाह किस दिशा में होती है? तो कृष्णा नदी का जो प्रवाह है जो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पद्मा नदी किस राज्य में भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? पद्मा नदी है, पद्मा नदी जो है भारत के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि सोन और गंगा और गंडक ये तीनों का मिलन पटना में हुआ है, के आसपास हुआ है, और जहाँ मिलन हुआ है वहाँ पर सोनपुर मेला भी लगता है, जिसको हरिहर मेला के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का अंत किस सागर में होता है? तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हुगली नदी किसकी शाखा है? तो हुगली नदी जो है ये गंगा नदी की शाखा है, क्योंकि हुगली नदी के ऊपर पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सरस्वती नदी के बारे में जो सही है वो है, यह एक पौराणिक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में क्या नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ये था कुल 20 प्रश्न और ये भाग 2 था। एक भाग और आएगा इसका, भाग 3, इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।